हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव एज 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। स्टेटमेंट 1, द कर्व मीट द y एक्सिस एट 3 पॉइंट। स्टेटमेंट 2, एट द पॉइंट 2 5/3 एंड 2 -1 ऑर्डिनेट चेंज 2 टाइम एज द लास्ट एज द एब्सिसा। ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू और 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। Both statement 1 and 2 are true. 2 is not correct explanation of 1. 1 true, 2 false, 1 false, 2 true. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि एक तो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, ठीक है ना। तो इक्वे की कॉन्सेप्ट जो इसमें बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास की कॉन्सेप्ट। तो एनी कर्व कट द y axis at where x इक्वल टू 0, ठीक है ना। या कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट वेयर y एक्सेस वेयर x इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो जहाँ पर x इक्वल टू क्या हो 0 हो वहाँ पे कर्व क्या करता है y एक्सेस को मीट करता है। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है वो क्या गिवन है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कर्व मीट द y एक्सेस एट 3 पॉइंट, है ना। तो फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ 4, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ठीक है, y एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है तो उसके लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 6y इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो गया 2/6। 2/6 हमारा कितना हो गया बच्चों 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व मीट y एक्सेस एट द पॉइंट 0, 1/3। तो 0, 1/3 पर ये x एक्सेस को क्या करेगा, सॉरी y एक्सेस को मीट करेगा। तो ये हमारे पास एट ओनली वन पॉइंट है ना, एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट कर रहा है और ये बोल रहा है 3 पॉइंट पर। तो स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट 1 हमारा कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला जा रहा है कि 2, 5/3 और 2, -1। देखो 2, -1 तो जो है इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि x की जगह 2 डालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 और 2 10 होगा और ये इधर -6, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये तो कर्व पर लाई करेगा नहीं, है ना। हम सिर्फ 2, 5/3 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो 2 टाइम एज द एट द लास्ट एज एब्सिसा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है ना। ये है हमारे पास। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, टू टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 dy/dt इक्वल टू 3x² डॉट dx/dt। ठीक है, अब यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ dy/dt इक्वल टू कितना आएगा ये, x² dx/dt, है ना। अब यहाँ पर हम इसमें पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2 कॉमा क्या था 5/3, तो x इक्वल टू तो 2 पुट करेंगे और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 5/3। ठीक है, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ dy/dx, है ना। ठीक है, इक्वल टू, और x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो कितना हो गया 4
dx/dt। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ रहा है dy/dt इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx/dt। तो जो स्टेटमेंट 2 में बोला था कि चेंज इन ऑर्डिनेट 2 टाइम एज द एब्सिसा, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है चेंज इन ऑर्डिनेट, है ना। ऑर्डिनेट में चेंज किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, dy/dt से, और ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो रहा है, चेंज इन एब्सिसा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, करेक्ट। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।